ये गीता जी गीता हमारे स्कूल में पढ़ा रही हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गया। और हो सकता है इनके साथ 1-2 वीडियोज़ आप देख चुके हों। रोटी बनाते हुए एक वीडियो है जिसमें ये गीता बेल रही थी रोटियाँ, पर क्या पता आप ठीक से पहचान ना पाए हों क्योंकि पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था। तो गीता के मन में आज एक प्रश्न है, तो हमने सोचा उसी पे एक वीडियो बना दें क्योंकि वही प्रश्न अलग-अलग ढंग से पिछले कुछ महीनों में कुछ लोगों ने औरों ने भी पूछा था। तो प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये है कि शांत रहना गलत है? शांत मतलब कि थोड़ा कम बोलना, हाँ, जैसे हम रहते हैं सबके साथ तो हम शांत ही रहते हैं, मीन्स ज़्यादा बोलना सही नहीं है, मीन्स शांत रहना सही रहता है। ऐसा लगता है आपको? हुँ। तो लोग इसको गलत मानते हैं? हाँ, शायद कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि उनको गलत लगता है कि ये शांत क्यों है? ज़्यादा क्यों नहीं बोल रही? हुँ। शायद ये समस्या मेरे साथ भी थी। मैं भी बहुत कम बोलता था। कुछ-कुछ स्थितियों में, कहीं-कहीं जहाँ क्लोज़ फ्रेंडशिप है और अच्छी तरंग है या कोई संगीत हो रहा है, वहाँ तो मैं बोलता था। लेकिन बहुत सारी स्थितियों में मैं कम बोलता था। जैसे शादी बारात है, वहाँ चला गया, तो वहाँ नए-नए लोग भी होते हैं, हुँ। तो ज़्यादा नहीं बोल पाता था। और बहुत सारी बातें वैसे देखा जाए क्यों बोलना है ज़्यादा? बहुत सारी बातें जो हम करते हैं वो निरर्थक होती हैं। तो कम बोला जाए कोई शांत है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख़्याल से इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब लोग इसको खराब क्यों मानते हैं? तो लोग तो मेरे ख़्याल से या तो किसी को ये लगता है कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। हुँ। कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशन होती है बहुत लोगों की कि इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आप घमंडी हैं, ये क्यों नहीं बोल रही है, हमको कुछ नहीं समझ रही है। ऐसी भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अ, मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे बहुत बार लगता था कि मैं आउटसाइडर हूँ। आउटसाइडर मतलब ये बिरादरी नहीं है मेरी। मतलब बहुत जगह ऐसा लगता था। वो गाना है ना ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की नहीं। तो दुनिया तो नहीं, लेकिन कई महफ़िलें कई जो मित्र लोगों की मंडलियाँ हैं वहाँ मैं एक तरफ हो जाता था। और कुछ-कुछ तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल स्थितियाँ होती थी। जैसे मैं नया-नया गया हरियाणा में और हॉस्टल में जब मैं गया, तो हॉस्टल में बीच में ये आई जिसको लोहड़ी बोलते हैं। ये जनवरी में आती है, जनवरी 14-15 तारीख के आस-पास, तो उसको मनाते हैं वहाँ, बोनफायर करते हैं बीच में जैसे आग जलाते हैं, चारों तरफ बैठ जाते हैं रात को और गुड़ और मूँगफली चलती है। तो हमारे हॉस्टल में सारे प्रोफ़ेसर्स आए हुए थे और हम हॉस्टल वाले हॉस्टल में ही 100 से ज़्यादा बच्चे थे, तो बहुत बड़ा सर्कल और बीच में बोनफायर, बहुत ज़्यादा लकड़ी। अ, मेरे ख़्याल से होली का टाइम रहा होगा, होली पे शायद। होली से 1 दिन पहले वो जो जलाते हैं ना होलिका को, शायद वो टाइम था। शायद उसी को लोहड़ी बोलते हैं, मैं थोड़ा भूल गया। पर अब उसके बाद थोड़ा-थोड़ा संगीत चला, 1-2 भजन वगैरह, कुछ अच्छे फ़िल्मी गाने वगैरह हुए। उसके बाद प्रोफ़ेसर लोग तो जब चले गए और सब स्टूडेंट्स रह गए, तब उन्होंने जो गाने शुरू किए बहुत भद्दे, जिनको पैरोडी सॉन्ग्स बोलते हैं, मेरे को नहीं पता था ये। इतनी भद्दी भाषा, एक लाइन सुनी मैंने और मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा, "यार ये क्या है?" उसने कहा, "तेरे को नहीं पता?" बस मैं तुरंत उठ गया और मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ और आश्चर्य हुआ कि ये इतनी गंदी भाषा में ये गा रहे हैं, लेकिन उन सब के लिए वो मनोरंजन था। और तब काफ़ी टाइम तक मेरी इमेज ऐसी दिमाग में बैठ गई कि ये जो लोग हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, वे इनको तो पता ही नहीं चलता कि ये शब्द अच्छे हैं कि अच्छे नहीं हैं। मतलब अच्छे साहित्य की, अच्छी कविता की इनको पहचान क्यों नहीं है? तो ऐसी जगहों से तो दूर ही रहना अच्छा है। उसी तरह कहीं दारू वग़ैरह चल रही है
गप-शप चल रहा है, ऐसी जगह से भी मैं खिसक जाता था, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। तो मेरे ख़्याल से ये शांत रहना तो अच्छी बात है, बस बैलेंस बना के रखना होगा कि कोई बुरा भी ना माने और फालतू भी ना बोलना पड़े। अब बहुत बार निभाना पड़ता है। मेरे साथ तो ये अभी भी होता है, जैसे पेरेंट्स आ गए, अब उनसे वो मुझे ही मिलने आए तो मैं नहीं मिलना चाहता, क्योंकि उनके साथ बात ही नहीं हो पाती। अब उनके साथ शिक्षा संबंधी गहरी बात नहीं हो सकती, अध्यात्म की बात नहीं हो सकती। हम स्कूल में संगीत करते हैं तो उसका ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, ऐसी बातों में इंटरेस्टेड वो होते ही नहीं। तो तब क्या करें? और वो जिस तरीके की बातें आपस में होती हैं तो मैं किसी न किसी को भिड़ा देता हूँ, किसी टीचर को। अब जैसे आ गए पेरेंट्स, नमस्ते, नमस्ते हुई, आइए बैठिए और क्या हाल है? सब ठीक-ठाक है? घर में सब ठीक हैं? अच्छा तो मैं चाय लेके आता हूँ और मैं खिसक जाता हूँ वहाँ से किसी और को बोलता हूँ कि तुम बैठो तब तक। और तो 5-7 मिनट में मैं चाय दे के और फिर किसी बहाने से फिर जब वो जा रहे होते हैं 1 डेढ़ घंटे बाद फिर वो बोलते हैं कि वो सर जी नहीं दिखाई दिए। फिर बोलते हैं कि अब वो जा रहे हैं थोड़ा-सा, उनको जाते समय तो बाय तो बोलो। तो तब मैं आ जाता हूँ कि सर जी आप दिखे नहीं। मैंने कहा यार हाँ, ज़रा ज़्यादा टाइम हो गया, कुछ काम था, तो नमस्ते। तो ऐसे करके बचना पड़ता है तो ये तो अच्छा है। मेरे ख़्याल से शांत रहना, अनावश्यक ना बोलें, ये तो अच्छी बात है। इससे कोई समस्या आती है आपको? नहीं, समस्या तो नहीं, मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि हाँ, मैं शांत हूँ बहुत हुँ, ज़्यादा। पर आपको लगता है कि दूसरे लोगों हाँ, को दूसरे शायद लोगों को प्रॉब्लम आती है शायद आने कि दो, आने हुँ, दो। अब कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड है तो वो बताएगा हुँ, कि यार तूने वो उधर आई थी, शादी में आई थी या पार्टी में आई थी, तूने ढंग से बात ही नहीं की। तो उसको समझाओ कि यार मेरी नेचर ही ऐसी है तो क्या हाँ। करें, है ना? समझ जाएँगे। ये तो अच्छा है कि फालतू ना बोला जाए।